हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं आज हम अपना वन न्यूज़ का टॉपिक देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करें उससे पहले ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। मैं सिविल एकेडमी में एक फैकल्टी हूँ एंड मेरे पास 3+ इयर्स का इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। दैट मीन्स कि मेरे पास इन स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको टीच करने का अबाउट 3 साल का एक्सपीरियंस है। और जो सब्जेक्ट मेजरली मेरे एक्सपर्ट एरियाज़ में आते हैं, इट इज़ ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। जो लोग पुराने हैं वो सब जानते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं ये इंट्रोडक्शन उनके लिए था। चलिए तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है हम उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा सिविल एकेडमी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इट इज़ सिविल एकेडमी IAS। आपने ज्वाइन कर लिया होगा। जो भी लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो भाई देर मत कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहली तो यही कि यूट्यूब पर जो भी लेक्चर्स हमारे होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, सो दैट कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी। पहला तो ये है। दूसरा, जो भी यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं उसके पीडीएफ्स अगर आपको कहीं पे भी चाहिए होंगे या चाहिए होंगे तो वो आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए जाएंगे। तो इन दोनों ही लिहाज से ये टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर मत कीजिए, फटाफट से इसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक, जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया है। अब एक और ज़रूरी चीज़ कि आप लोग सिविल एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर के, ये है वेबसाइट civilacademy.in, यहाँ पर जाकर के डेली स्टडी मटेरियल सेक्शन से करंट अफेयर्स को ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, और आराम से उससे पढ़ करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लिया करिए, ठीक। चलिए तो ये तो थी कुछ काम की और इन सारी बातें, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को या तो फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वन न्यूज़ को लाइक भी कर दीजिएगा जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं वन न्यूज़ जो हमारा इनिशिएटिव है उसका आज का टॉपिक। एंड टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट 75। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोगों ने इसे न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत बार ये न्यूज़ में रहता है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में रहते हैं। रियल में क्या है प्रोजेक्ट 75, किससे रिलेटेड है, कब ये एग्जिस्टेंस में आया, होगा क्या इसके अंदर, मेन फ़ायदा क्या होगा इस प्रोजेक्ट 75 का। ये सारे कई सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में जब भी ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में आता है हमारे दिमाग में आते हैं। नहीं आते हैं तो मेरे ख्याल से आने चाहिए। आफ्टर ऑल यू ऑल आर द यूपीएससी एस्पिरेंट, और या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देने के लिए जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए आज देखेंगे पूरी तरीके से प्रोजेक्ट 75 है क्या। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि तभी जब न्यूज़ में आया तभी मेरे दिमाग में आया कि इसे डिस्कस करना चाहिए, और इसलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं वन न्यूज़ के अंतर्गत। तो न्यूज़ में हाल ही में ये इसलिए आया था, 25 नवंबर के आसपास ये न्यूज़ में आया। क्यों न्यूज़ में आया? बिकॉज जो आपकी इंडियन नेवी है उसमें एक INS वेला, INS यानी इंडियन नेवल शिप वेला, इसको कमीशन किया गया। इसलिए ये आपका प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I जो है ये न्यूज़ में आया था। क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी में INS वेला को अभी हाल ही में कमीशन किया गया, और ये कहा गया कि जो INS वेला है, तथा ये कहा गया कि जो INS वेला है इट इज a stealth, it is a stealth, that means छिपकर। stealth का मतलब होता है छिपकर। तो stealth सबमरीन है या stealth स्कॉर्पियन सबमरीन है, स्टील्थ स्कॉर्पियन सब या स्कॉर्पिन सबमरीन है अंडर प्रोजेक्ट 75। तो 3-4 बातें हमारे सामने न्यूज़ में आई थी कि एक तो ये INS वेला को इंडियन नेवी में अभी 25 नवंबर को कमीशन किया गया, और उसके साथ न्यूज़ के साथ उन्होंने लिख करके दिया था कि INS वेला इज अ स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास या स्टील स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है
अंडर प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I। किसी पेपर में आपको प्रोजेक्ट 75 दिखा होगा और किसी में आपको प्रोजेक्ट 75I दिखा होगा। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I है क्या, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है या एक ही है। स्टील्थ स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है उनका मतलब क्या है, सबमरीन अपने आप में क्या होती है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स इस वन डे वन न्यूज़ में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्ट 75 में। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, PDF आप आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं ब्रीफ कर देती हूँ, आपको समझा देती हूँ कि बेसिकली प्रोजेक्ट 75 है क्या। प्रोजेक्ट 75 को समझने से पहले एक बात याद रखिए या एक बात समझ लीजिए, ये है रिलेटेड टू स्कॉर्पियन। इट इज रिलेटेड टू स्कॉर्पियन सबमेरीन। ठीक, स्कॉर्पियन सबमेरीन हमने वर्ड देखा था, स्कॉर्पियन सबमेरीन से रिलेटेड है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा सबमेरीन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं पनडुब्बी। ठीक है, तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है शिप और दूसरा होता है सबमेरीन। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं समझा है, नहीं पता है, एक बार देख लीजिए। एक होता है शिप और एक होता है सबमेरीन। अब जो शिप होता है वो आपका वाटर के ऊपर चलता है, तो इट इज कॉल्ड शिप। दोनों ही आपके पानी में चलते हैं, एक पानी के ऊपर चलता है। बट सबमेरीन इज अ टाइप ऑफ शिप, सबमेरीन इज अ टाइप ऑफ शिप। इसलिए आप देखिए इसका नाम क्या रखा गया है, INS वेला। INS वेला, इंडियन नेवल शिप वेला। तो शिप है, सबमेरीन इज अ काइंड ऑफ शिप विच रन अंडर द वाटर, जो पानी के अंदर चलने की कैपेसिटी रखता है, अंडर द वाटर चलने की या ट्रैवल करने की कैपेसिटी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, सबमेरीन कहते हैं। तो ऐसा शिप जो पानी के अंदर चलने की या रहने की कैपेसिटी रखता है, प्लस सरफेस पर भी चलने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि शिप है तब हम उसे बोलते हैं सबमेरीन। तो ये तो यहाँ से समझ में आ गई कि सबमेरीन क्या होती है, पनडुब्बी क्या होती है, ऐसी डिब्बी जो पानी में, या ऐसा शिप जो पानी में डूब कर भी चल जाता है, अंदर डूब गया है पर नीचे ही नीचे वो ट्रेवल कर रहा है, इट इज कॉल्ड सबमेरीन। अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट 75 पर कि प्रोजेक्ट 75 बेसिकली है क्या। सबसे पहली बात, इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये भी देखेंगे कि ये कैसे प्रोजेक्ट 75I से डिफर है। देखिए 1999 के आसपास आप सभी को पता है हमारे यहाँ हुई थी कारगिल वॉर। जब हमारे यहाँ कारगिल वॉर हुई उस समय ये रियलाइज किया गया कि हमें कारगिल वॉर के बाद हमने ये रियलाइज किया कि हमें अपनी डिफेंस की जो कैपेसिटी है उसे और डायमेंशन या और डाइवर्स करना चाहिए। यानी हमारे पास जो है नेवी की भी अच्छी खासी कैपेसिटी होनी चाहिए, आर्म फोर्सेस की तो चलिए हमारे पास अच्छी खासी है ही, एयर फोर्सेस की भी हमारे पास अच्छी खासी कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा फील किया गया या ऐसा महसूस किया गया कारगिल वॉर के बाद में। तो 1999 के दौरान कारगिल वॉर के बाद में ऐसा महसूस किया गया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया विच वॉज प्रोजेक्ट 75। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर उद्देश्य ये रखा गया कि जो देश है वो अगले 30 सालों में, नेक्स्ट 40 ईयर्स में, अगले 30 सालों में 24 सबमेरीन्स का जो बेड़ा है या 24 जो सबमेरीन्स हैं उन्हें अपने बेड़े में शामिल करेगा, ऐसा कहा गया प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। यानी 1999 में जब कारगिल वॉर हो गई उसके बाद रियलाइज किया गया कि हमें अपनी डिफेंस कैपेसिटी को, देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड आवर डिफेंस कैपेसिटी, तो डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट 75 को प्रपोज किया जिसका पर्पस था कि 30 सालों के अंदर अंदर हम 24 सबमरीन को अपने इंडियन नेवी में शामिल करेंगे। ठीक है, आप देखिए सबमरीन मैंने सबसे पहले ही आपको बताया क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ शिप है।
तो शिप आपका बहुत तरीके का हो सकता है, यानी सबमेरीन्स जो हैं वो कई टाइप की हो सकती हैं, यानी ऐसे शिप जो पानी के अंदर चलते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। किस आधार पर इनके प्रकार विभाजित किए गए हैं, इन्हें डिवाइड कर सकते हैं हम कि वो क्या काम कर रहे हैं। अब एक सबमरीन आपकी हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी गश्त कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, पानी के अंदर है, सबमरीन चल रही है, हमने उसमें सेंसर्स लगा दिए हैं, वो पेट्रोलिंग कर रही है कि आसपास में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई आपका ऐसा यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल या मैरीटाइम बाउंड्री के लिए हार्मफुल कोई पर्सन, कोई भी ऐसा ऑप्टिक जो आ रहा हो, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए सबमरीन्स हमने लगाई। ठीक, तो वो एक काम हो गया, उस हिसाब से हमने एक सबमरीन की क्लास बना दी। एक सबमरीन हमें क्योंकि रिसर्च भी करनी होती है अंडर द सी जा करके, सी के अंदर जाके बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे छुपे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, रिसर्च भी करनी है। तो इन 24 सबमरीन में ये कहा गया कि इन सबमरीन को हम कई सारी क्लासेस में डिवाइड करेंगे। इन सबमरीन को, जो 24 सबमरीन हमें लेकर के आनी है, जो हमें कमीशन करनी है अगले 30 सालों में, इन्हें हम कई सारी क्लासेस में डिवाइड करेंगे और एक एक करके, यानी क्लासेस को कैसे कि कुछ एक क्लास की सबमरीन हम बना देंगे जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे हम डेवलप करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या काम कर सके, पेट्रोलिंग का काम कर सके। दूसरी हम एक ले लेंगे कि जो रिसर्च वगैरह में हेल्प कर सके। तीसरी, अगर कोई दूसरी सबमरीन आ रही है, मान लो चाइना की सबमरीन यहाँ पे आ जाती है, तो उसे टैकल कर सके इस तरीके से। तो कई सारी क्लासेस इस तरीके से सबमरीन की डिसाइड की गई। 24 सबमरीन को इंट्रोड्यूस कराना था 30 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। हाँ, एक एम इसके अंदर ये जरूर रखा गया कि हम 6 परमाणु या जो आपकी एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली जो भी सबमरीन्स होंगी उन्हें भी ऐड किया जाएगा। तो एक क्लास ये भी हो गया कि जो एटॉमिक एनर्जी से चलेंगी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके का था आपका, ये था प्रोजेक्ट 75 जो 1999 में कारगिल वॉर के बाद में आया, जिसमें कहा गया कि 30 साल के अंदर अंदर 24 सबमरीन्स को हमें इंडियन नेवी में इंट्रोड्यूस कराना है, कमीशन कराना है। उनकी क्लासेस अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग फीचर्स के हिसाब से उन्हें कई सारी क्लासेस में डिवाइड किया गया। ये प्रोजेक्ट था आपका प्रोजेक्ट 75। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट 75I, या प्रोजेक्ट 75I बेसिकली है क्या। देखिए, आगे जाकर के लगभग आप मान के चले 2007 और 8 के आसपास, ऑलमोस्ट 7 या 8 के आसपास आया आपका प्रोजेक्ट 75I। इट वॉज नथिंग, प्रोजेक्ट 75I का मतलब है प्रोजेक्ट 75 इंडिया, इसका कोई मतलब नहीं है, या इट वॉज नथिंग। ये प्रोजेक्ट 75 का ही एक एक्सटेंशन था, एक उसी का विस्तार रूप था, जिसमें ये कहा गया कि ये जो सबमरीन हमने प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाने की बात कही है, या ये जो प्रोजेक्ट सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हम सबमरीन लाना चाहते हैं इंडियन नेवी में, ये इंडिया में ही डेवलप की जाएंगी, क्योंकि भारत को भी हमें सबमरीन बनाने का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्यों विदेशों से लेते रहे, हमें इंडिया में ही इन्हें डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। विदेशी हेल्प से कर ले, एक दो विदेशी हेल्प से कर ले, बाकी फिर हम खुद भी करें। तो इस तरीके की भी बातें होने लगी आपकी लेटर 2007 और 2006, 7, 8 के आसपास। तब प्रोजेक्ट 75 को एक एक्सटेंशन दिया गया, एक विस्तार दिया गया, और इसका नाम हुआ प्रोजेक्ट 75 इंडिया। तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत ये कहा गया कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत ये कहा गया कि ठीक है, हमें 75 प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 24 सबमरीन बनानी है। अब इन 24 सबमरीन में से हम 6 सबमरीन ऐसी बनाएंगे, 6 सबमरीन हम ऐसी बनाएंगे या ऐसी इंट्रोड्यूस करेंगे जो स्कॉर्पिन क्लास की होगी। नाम दे दिया है सिर्फ स्कॉर्पिन क्लास, यानी स्कॉर्पिन क्लास की होंगी, ऐसी 6 सबमरीन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक,
स्कॉर्पियन क्लास की होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसी होंगी आपकी, इलेक्ट्रिक डीजल इंजन से चलने वाली होंगी, यानी इलेक्ट्रिक से भी चलेंगी और डीजल से भी चलेंगी, दोनों इंजन से चलेंगी। जब डीजल की अगर कमी है तो इलेक्ट्रिक से चला लो, इलेक्ट्रिक की कमी है तो फिर डीजल से चला लो, डीजल की है तो इलेक्ट्रिक से चला लो। यानी इनके जो ऑयल है या फ्यूल है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत ना आए, बिकॉज इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल की भी ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक भी होगी, डीजल भी होंगी, ये दोनों टाइप के उससे चलने वाली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होंगी। ऐसी 6 सबमरीन को प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडिया में ही बनाया जाएगा, विदेशी मदद से बनाया जाएगा। तो इंडिया में कहाँ बनाया जाएगा, मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जाएगा। किस विदेशी या किस देश की मदद से बनाया जाएगा, तो फ्रांस की मदद से बनाया जाएगा। समझ में आ रही बात। ये कहा गया कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत हम 24 जो सबमरीन बनाने का हमने प्रोजेक्ट 75 में जो एम रखा था, उसमें हम 6 सबमरीन को डेवलप करेंगे। कहाँ डेवलप करेंगे, भारत के अंदर ही करेंगे। कौन करेगा, भारत की कंपनी ही करेगी। कौन सी कंपनी करेगी, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड करेगी। किसके कोलैबोरेशन, किसकी मदद से करेगी, फ्रांस की मदद से करेगी। ये जो 6 सबमरीन होंगी, एक्सक्यूज मी, ये जो 6 सबमरीन होंगी ये कैसी होंगी, स्कॉर्पियन क्लास की होंगी, इलेक्ट्रिक डीजल से चलने वाली होंगी। ठीक है। अब इस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की पहली सबमरीन थी कलवरी। पहला जो शिप या पहली जो सबमरीन आई वो थी आईएनएस कलवरी, बनी थी आईएनएस कलवरी। इसलिए इस स्कॉर्पियन क्लास को हमने नाम दे दिया कलवरी क्लास सबमरीन। तो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत ये कहा गया, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि 24 में से 6 सबमरीन्स को मंझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जाएगा, फ्रांस की मदद से बनाया जाएगा। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन होंगी, या इस क्लास को हम नाम देंगे स्कॉर्पियन क्लास। ये इलेक्ट्रिक डीजल से चलने वाली सबमरीन होंगी। इसकी पहली जो सबमरीन होगी उसका नाम था कलवरी, इसलिए इसे हम कलवरी क्लास की सबमरीन भी कहते हैं। तो अब डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75 क्या है, प्रोजेक्ट 75I क्या है, कलवरी क्लास क्या है, स्कॉर्पियन क्लास क्या है, इलेक्ट्रिक डीजल से चलने वाली है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक, तो ये था आपका पूरा ब्रीफ बैकग्राउंड, या आप कह सकते हो एक ओवरव्यू प्रोजेक्ट 75 इंडिया का। बात समझ में आई। अब 6 जो सबमरीन हैं इनमें से टोटल 4 सबमरीन आपकी आ चुकी हैं इंडिया के पास में, कमीशन हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। अभी 2 और आपकी रह रही हैं। अब ये 6 कौन कौन सी हैं, इनके नाम आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। जो कमीशन हो चुकी हैं वो कौन सी हैं, वो हम अभी देखेंगे। किसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, हम वो देखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। दूसरा हमें ये देखना है कि क्यों जरूरत पड़ी, व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दी सबमरीन। तो 2-3 पॉइंट उसमें है, वो हमें देखना है। ठीक, चलिए अब शुरू करेंगे अपने नोट से, पढ़ती जाऊंगी, बस एक बार आप देख लीजिएगा। 75I क्लास का जो सबमरीन है, इट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोजेक्ट 75 का एक फॉलो अप ही है, जिसमें सबमरीन्स को कलवरी क्लास हमने नाम दिया है। कलवरी क्लास क्यों, क्योंकि पहली सबमरीन कलवरी थी। 2 सेपरेट आपके प्रोग्राम हो गए। अब 24 में से 6 तो आपकी कलवरी क्लास में चली गई, बाकी तो और बची ना, 12 बची है, 18 बची हैं, सॉरी 18 तो अलग बची हैं, उन्हें अब भी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ही रखा गया है। तो जो 6 हैं वो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत आती हैं, बाकी जो और हैं वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आएंगे, जिसमें ये भी कहा गया है कि इन 18 में से एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली भी हमें बनानी है, क्योंकि इंडिया के पास में अभी फिलहाल
सिर्फ एक ही सबमरीन है INS अरिहंत जो एटॉमिक एनर्जी से चलता है। तो इसके अलावा भी हमें और डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की कमी आ गई तो हम इन सबमरीन को रन नहीं कर पाएंगे। जब रन नहीं कर पाएंगे तो हमारी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जो है या जो हमारी सामरिक उपयोगिता है इन सबमरीन्स की वो खत्म हो जाएगी। हम अपने देश को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस प्रोजेक्ट में 6 डीजल इलेक्ट्रिक चलने वाली सबमरीन की बात की गई है। हाँ, और इसमें क्या होगा कि डीजल इलेक्ट्रिक होने से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा, यानी एक्चुअली एयर ऑक्सीजन लेने के लिए इन सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है बार बार। तो क्योंकि ऑक्सीजन आपका जलने में हेल्प करता है, तो कंबशन में हेल्प करता है, तो बार बार इन्हें क्या आना पड़ता है? ऊपर आना पड़ता है। जब डीजल इलेक्ट्रिक होती है तो बार बार कंबशन के लिए ऊपर इन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं आना पड़ता। तो होता उससे ये है कि ये ऊपर नहीं आएंगी तो डिटेक्ट रडार में नहीं आ पाती, नीचे रहती हैं तो डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, ऊपर आती हैं तो डिटेक्ट हो जाती हैं। इसलिए ऐसी कोशिश की गई थी कि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जाए जिससे कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को यहाँ पर आपका मैनेज किया जा सके और वो काफी लंबे समय तक नीचे ही रह सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रोजेक्ट 75 आई, ये मैंने बता दिया आपको कि मझगांव डॉक लिमिटेड बनाएगा, 6 सबमरीन बनाएगा, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के आपके असिस्टेंट से बनाएगा। ठीक है, अब स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है वो क्या होती है? स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से चलती हैं, बहुत सारे काम कर सकती हैं, जैसे वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, किसी की सबमरीन आ रही है उसके अगेंस्ट काम कर पाना, जो भी गलत मिशंस सी के अंदर चल रहे हैं उनको रोक पाना, माइन लेइंग कर पाना, एरिया का सर्विलांस कर पाना, सी के अंदर रहते हुए एरिया, जो सी के अंदर का एरिया है उसको सर्विलांस कर लेती है, इंटेलिजेंस को गैदर कर लेती है। तो बहुत सारे काम करेंगी ये जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है ये। ठीक, अब स्कॉर्पियन क्लास जो है नेवी का फर्स्ट मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन सीरीज इन ऑलमोस्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ज़रूरी क्यों है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इन सबमरीन की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया के पास में न्यूक्लियर पावर्ड अगर हम क्लासेस सबमरीन की बात करें तो हमारे पास बहुत कम है। एक अरिहंत है और एक चक्र है। चक्र हमने मेनली रशिया से लिया हुआ है, अरिहंत फिर भी हमारा इंडिजिनस है। और 14 सबमरीन और हैं जो 3 क्लासेस से बिलोंग करती हैं, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी की है। तो सिर्फ 13 सबमरीन है हमारा उद्देश्य है 24 को और ऐड करना। इसमें एक हमारी डीजल इलेक्ट्रिक की कैटेगरी है कलवरी, दूसरी है शिशुमार, तीसरी है सिंधु घोष। तो यानी 3 हमारे यहाँ क्लासेस हैं स्पेसिफिकली डीजल इलेक्ट्रिक कैटेगरी की जो अभी हमारे पास चल रही हैं। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत आता है ये कलवरी क्लास, ये क्लास आती है प्रोजेक्ट 75 आई के अंतर्गत। बाकी को हमने पहले ही बना लिया है या किसी और प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम उसे प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बना रहे हैं उसको। ठीक, चलिए जो न्यूक्लियर पावर्ड और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं हमने देखा कि इन्हें ऊपर नहीं आना पड़ता, नीचे ही रहती है, तो बहुत आराम से एक वॉर के दौरान अपने देश को बचाने के लिए काफी अच्छा काम कर सकती हैं। अंदर ही रहते हुए मिसाइल दाग सकती हैं, मिसाइल को छोड़ सकती हैं किसी और देश के अगेंस्ट। दूसरी बात, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे कामों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामान लेकर के चली जाती है अगर हम सी के अंदर अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई इंपॉर्टेंस हैं इन सबमरीन्स की जिस वजह से हम इन्हें डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि सबमरीन्स वगैरह क्या होती है। तो एक ऐसा वेसल है जो आपका सी के मतलब शिप है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक, क्लासेस क्या होती है ये सब दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए यहाँ पर यहाँ से शुरू होता है कि जो क्लास मैंने बताया, जैसे कलवरी क्लास है, कलवरी क्या है, स्कॉर्पियन की कलवरी क्लास सबमरीन की एक क्लास है जिसे हम नाम दे रहे हैं कलवरी क्लास। अब इसमें कलवरी जो नाम आया है इसका मतलब होता है टाइगर शार्क। ये नाम बस याद रखिएगा कि कलवरी का मतलब होता है टाइगर शार्क। अब जो वगीर है, एक इसमें 6 है, 6 में से एक है आपकी वगीर,
तो एक है आपकी कलवरी। वगीर का मतलब होता है, वगीर को नाम किया गया है सैंड फिश के नाम पर। सैंड फिश क्या है? एक प्रिडेटरी मेरीन स्पीशीज है। एक हमने 6 सबमेरीन लेकर के आना है। 6 में जो कलवरी है उसका मतलब होता है टाइगर शार्क। दूसरी वगीर जो है उसका मतलब होता है सैंड फिश। तीसरी तीसरी जो है आपकी खांदेरी। खांदेरी का मतलब है, या खांदेरी क्या है, ये नाम कहाँ से आया? तो ये नाम आया एक आइलैंड के नाम पर, आइलैंड फोर्ट के नाम पर, जिसे बिल्ड किया था छत्रपति शिवाजी ने, और जो कि एक कील रोल प्ले करता है या की रोल प्ले करता है उनकी नेवी में। तो खांदेरी आया एक आइलैंड फोर्ट यानी एक द्वीप पर बने हुए किले के नाम से, जिसे किसने बनाया था? छत्रपति ने बनाया था। तो हमने देखा कलवरी किससे आया है? कलवरी का मतलब होता है टाइगर शार्क। उसके बाद एक और था आपका, जो था आपका वगीर। वगीर का मतलब होता है सैंड फिश। तीसरा खांदेरी क्या है? एक आइलैंड फोर्ट है जो छत्रपति शिवाजी ने बनाया था। चौथा है आपका करंज। करंज कहाँ से आया? ये भी एक आइलैंड से आया है साउथ ऑफ मुंबई, जहाँ पे लोकेटेड है। ध्यान रखिएगा कि कलवरी, वगीर, खांदेरी, करंज 4 हो गई हैं आपकी, 6 हैं टोटल। नाम किसका कहाँ से आ रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 बाकी वेला, वेला और एक और बचती है आपकी वगशीर। तो इन दोनों का भी नाम आपका ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 6 सबमरीन की अगर हम बात करें तो मेनली जो कहाँ से आई है, तो कलवरी आपकी है, एक कलवरी, एक है खांदेरी, एक है करंज, एक है वेला, एक है वगीर और एक वगशीर। फोर्थ अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस की गई है, कमीशन की गई है आईएनएस नेवी में, इंडियन नेवी में। वगीर और वगशीर इज स्टिल अंडर आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। नाम किसका कहाँ से आया है ये याद रखेंगे। कलवरी टाइगर शार्क से, वगीर सैंडफिश, खांदेरी आपका आया है फोर्ट, आइलैंड फोर्ट जो कि शिवाजी ने बनवाया था। करंज आपका आया है ये आइलैंड जो कि साउथ ऑफ मुंबई में लोकेटेड है। 2 बच गए हैं आपके। वेला का नाम एक तो बच रहा है, और एक सेकेंड, हाँ वेला का नाम एक आपका बच रहा है, और एक वगशीर। ये दोनों याद रखिएगा, इनका मीनिंग मैंने आपको अभी नहीं बताया है, ठीक। तो 6 सबमरीन कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जस्ट एक बार हम रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या देख लिया। प्रोजेक्ट 75 आया था 1999 में, कारगिल वॉर के बाद में, इज रिलेटेड टू स्कॉर्पिन क्लास के सॉरी सबमरीन बनाने से संबंधित है कि 30 साल के अंदर 24 सबमरीन बनाए जाएंगे। और प्रोजेक्ट 75 आई आता है आपका 2007 के आसपास में, जिसमें ये कहा गया कि इन 24 में से 6 सबमरीन्स को इंडिया के अंदर ही बनाया जाएगा, और उस क्लास को हम नाम देंगे स्कॉर्पिन क्लास। और क्योंकि उसकी पहली सबमरीन जो थी वो कलवरी क्लास की थी, इसलिए उसका नाम पड़ा कलवरी क्लास का सबमरीन। दूसरी बात ये हुई। नेक्स्ट, ये जो सबमरीन है डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली सबमरीन है, और इसका फायदा ये होता है कि इन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सरफेस पर नहीं आना पड़ता है, तो नीचे अंडर वाटर आराम से छुपी रहती है, तो रडार में दूसरे देश के नहीं आ पाती, अच्छे से अपना काम ये कर पाती हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा या जो भी आपकी सिक्योरिटी पर्पस है, एस्पियोनेज है, ये सब काम ये अच्छे से कर पाती है। 6 अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो उसमें पहली कलवरी है, दूसरी खांदेरी है, तीसरी करंज है, चौथी वेला है, वगीर और वगशीर। इस तरीके से 6 आपकी ये क्या है सबमरीन्स है, जिसमें कलवरी जो आपका नाम है ये पड़ा है बेसिकली टाइगर शार्क के नाम पर। खांदेरी एक आइलैंड है जो कि छत्रपति शिवाजी फोर्ट, शिवाजी ने एक फोर्ट बनाया था, आइलैंड फोर्ट बनाया था, उससे नाम आया है। करंज, खरंज जो है, खरंज की अगर हम बात करते हैं तो खरंज आपका है नाम, ये भी आइलैंड का है जो साउथ ऑफ मुंबई स्थित है। अगर हम बात करते हैं वेला की, तो वेला का मतलब होता है आपका सैंड, सॉरी वेला नहीं, वगीर की बात करते हैं तो मतलब है सैंड फिश। वेला और वगशीर भी इसके अंदर 2 नाम हैं जो आपके 6 सबमरीन में इंक्लूडेड है। कौन बनाएगा? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड बनाएगा। किसकी मदद से बनाएगा? फ्रांस की मदद से बनाएगा, ठीक। इतनी सब बातें आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड याद रखिएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब क्लियर होंगी। ये इम्पॉर्टेंट है
6 सबमरीन जो इसके अंतर्गत बनाई जानी है। इंडिया की बात करेंगे तो एटॉमिक पावर्ड जो सबमरीन है इंडिया के पास में बहुत कम है, अभी फिलहाल एक है, पर भारत ने ऐसा कहा है कि वो 5 और बनाएगा इसके अंतर्गत ही, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ही उसने ऐसा सोचा है कि हम और बनाएंगे। ठीक, तो ये हुआ आपका प्रोजेक्ट 75 विच वाज रिलेटेड टू योर सबमरीन। मेनली प्रोजेक्ट 75 आई जो कि आपका स्कॉर्पिन क्लास की सबमरीन से रिलेटेड है। स्टील्थ का यहाँ पर मतलब जो हमने शुरू में देखा था कि वेला इज अ स्टील्थ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, तो ये होता है कि छुप करके नीचे रहेगी, छुप करके एस्पियोनेज करेगी, और जब भी कभी कोई अगर फॉरेन हम पर अटैक होता है या कुछ भी हमें लगता है कि नहीं हमारे फेवर में नहीं है, तो अटैक करने की स्थिति में हमेशा ये काम करती रहती है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द प्रोजेक्ट 75। जल्दी से इसका आंसर करिए क्वेश्चन का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, कलवरी मीन्स टाइगर शार्क। नंबर 2, कारंज आइलैंड लोकेटेड नॉर्थ ऑफ मुंबई। 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको करेक्ट फाइंड आउट करना है। आज मैं आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगी, आप लोग जो भी कोई वनडे वन न्यूज़ देखें, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रोजेक्ट 75 अगेन कह रही हूँ इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना क्या है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, जिससे कि आपको बहुत सारी जो और वीडियोस हैं, हमारी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकती हैं, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए वनडे वन न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।